डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा बटन हाइप का है वो भी दबा दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग अंजलि से होती है। वेद अंजलि को कहता है चलिए आपको तैयार होना होगा, मगर अंजलि ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोच भी नहीं सकती। उसका मन अंदर से बेहद दुखी होता है। राघव सिंह राजपूत पद्मा को आवाज लगाते हैं। पद्मा गहने साड़ियाँ लेकर आ जाती है और अंजलि से कहती है कि आपको आज दुल्हन की तरह सजना होगा। अंजलि सबको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है ऐसा करना ठीक नहीं होगा, आखिरकार वो मेरी दीदी है, मैं उसे कैसे धोखा दे दूं। मेरी दीदी यहीं किसी कमरे में दुल्हन बनकर सज कर धज कर बैठी होगी, अपने जीवन के सपनों को गले से लगाई कर बैठी होगी। अंजलि की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है वो अभय जी से एक सुखी गृहस्थी जीवन जीना चाहती है। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मुझसे नहीं होगा। राघव सिंह कहते हैं हम उसे कोई धोखा नहीं दे रहे। शादी के मंडप में जो कुछ होगा उसके बाद गिनी शादी के लायक ही नहीं रहेगी। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि किस्मत बार बार मेरे बेटे अभय के साथ खिलवाड़ करे। मैं चाहता हूँ अभय और तुम्हारी शादी आज ही इस मंडप में हो। तुम ही उसकी जीवन साथी बनो, तुम उसके लायक हो। मेरा घर बहुत सूना है, तुम उसे खुशियों से भर दो। तुम फिर से घर में वापस आ जाओ और मेरे उस घर को मंदिर बना दो। फिर कहता है दादाजी पूरे 25,000 की रजिस्ट्री करने वाले हैं। वो शहर के इतने बड़े लॉयर हैं और मैं वेद राजवंशी बेटर बनकर वहाँ पर सर्व करूंगा। और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पर इस शहर के बड़े से बड़े क्रिमिनल होंगे, एक से एक बड़े बदमाश होंगे। हमें उनसे आपको बचाना है। वहाँ पर आरती भी रहेगी अपना कैमरा तैयार कर कर। इसलिए प्लीज आप समय को बर्बाद मत करो और आप जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। और मंडप से कभी भी बुलावा आ सकता है, उस वक्त आपको वहीं पर रहना होगा। जो भी होगा आपके सामने होगा, इसलिए प्लीज आप देर मत कीजिए। पद्मावी वकील दीदी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है आपने बहुत लंबे समय तक चल लिया है और अब आपको किसी के कांधे पर सर रखने की जरूरत है। भगवान के लिए इस बार मना मत करना। अबे भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। अंजलि कहती है ठीक है पद्मा, सजा दो मुझे। अंजलि मजबूर हो जाती है। वो कहती है आज मैं आखिरी बार दुल्हन की तरह सजूंगी। अगर इस लगन में मेरी शादी नहीं हो पाई तो पापा जीवन में मुझे कभी भी वापस इस मंडप में लेकर मत आना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ पापा, मुझे इस घर की बड़ी बहू बनाने की कोशिश मत करना। वैसे तो आपको पता ही है आपकी बेटी की तरह ही हूँ मैं। राघव सिंह अंजलि से वादा करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। वेद कहता है और वक्त मत खराब कीजिए, आपको जल्दी से तैयार होना होगा। वो कहता है पद्मा मौसी इनको जल्दी से ले जाइए और तैयार कर दीजिए। राघव सिंह से कहता है दादाजी अब हमें चलना होगा। वो अंजलि को किसी तरह मनाकर वहाँ से चले जाते हैं। पद्मा कहती है अंजलि दीदी आज आपकी शादी होकर रहेगी, मगर अंजलि कहती है नहीं होगी, क्योंकि मेरी जान, मेरा दिल, मेरा बावजूद सब कुछ तो उस इंसान के लिए है। मैं अमन जी को कभी नहीं भूल सकती। मैं आज भी उनसे बेहद प्यार करती हूँ। पद्मा कहती है वकील दीदी अभय भैया भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अंजलि कहती है पर मेरी दीदी तो अभय जी से प्यार करती है। पता नहीं पद्मा आज तकदीर में क्या लिखा है, अभय जी ने जो योजना बनाई है वो काम करेगी भी या नहीं। पद्मा कहती है उसको तो काम करना ही पड़ेगा, आप पहले मेरे साथ आइए। अंजलि के मन में एक बात आती है। वो कहती है पद्मा अगर मुझे दीदी ने बुलाया तो, अगर उसने ऐसा कहा कि तू मुझे शादी के मंडप तक लेकर चल, फिर मैं क्या करूंगी? ऐसा ही तो कहा था दीदी ने। पद्मा कहती है हाँ अगर बुलाएगी तो आप चली जाना, मगर इसी जोड़े में। वैसे भी उस वक्त उनके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं होगा, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आपसे कोई सवाल करे। हकीका मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पद्मा अंजलि को सजाने लग जाती है। आगे हम देखते हैं सादिका गिनी के पास आवाज लगाते हुए आती है। वो कहती है चलो नीचे, तुमको सब लोग बुला रहे हैं। गिनी कहती है मैं क्यों जाऊँ? सादिका कहती है क्यों, मतलब तुम्हारी शादी है। गिनी कहती है हाँ मुझे लेकर जाना पड़ेगा। सानिया कहती है हम लोग तो लेने आए हैं और कौन आपको लेकर जाएगा? वही होता है जो अंजलि सोचती है। नी कहती है अंजलि लेकर जाएगी मुझे, उसे बुलाओ, उसी ने ही तो मेरे प्यार की आरती उतारी थी, आज वो मेरा हाथ पकड़कर शादी के मंडप तक लेकर जाएगी। गिनी एकदम से पागल सी हो जाती है। वो कहती है उसे दिखाओ एक नारी के दिल पर क्या बीतती है जब उसका पति उससे रिश्ता तोड़ देता है, वो भी किसके चलते? उसकी बहन के ही चलते। पूछो उससे कैसा महसूस होता है। सानिया गिनी से कहती है बार बार वही बातें, छोड़िए भाभी, इसके लिए अंजलि भाभी जिम्मेदार नहीं है। मगर गिनी कहती
कहती है इस सब की वही जिम्मेदार है। बेशर्म सादिका पहली बार जिंदगी में अच्छी बात करती है। वो कहती है गिन्नी ये सब बातें इस वक्त छोड़ो, दिमाग को ठंडा करो। देखो अगर इस वक्त ऐसे चिल्लाओगी तो ऐन मौके पर आकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम एकदम से शांत रहो, मैं अंजलि को बुला कर लाती हूँ। सादिका अंजलि को लेने चले जाती है। सानिया गिनी से कहती है तुम बदला ले रही हो अंजलि भाभी से। गिनी कहती है हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है अपने पति को जब वो कहा करता था कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। अब वो इतने सालों के बाद लौट कर आया है। अब वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। घुटनों के बल बैठकर कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? गिनी खुद ही अपने से सवाल करती है और खुद ही जवाब देती है। वो कहती है कि हाँ, अबे मुझसे ही तो प्यार करता है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो कहते हैं हाँ, वो तुझसे ही प्यार करता है। मगर गिनी अंजलि को ऐसे सजे हुए देखकर और भी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ये सब तुमने क्या पहन रखा है? अंजलि कहती है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? गिनी कहती है पसंद आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़की दुल्हन के कपड़े पहनकर शादी के लिए तैयार हो रही हो और फिर बीच में से उठकर आ गई। अंजलि उसे कहती है कि सोच ले ऐसा ही कुछ। गिनी अंजलि को कहती है तेरा कहने का क्या मतलब है? अंजलि कहती है कुछ नहीं, आ जा तू। तभी सादिका उसे चालाक लूमड़ी की तरह रोकती है। वो कहती है तुम्हारा कोई और मकसद तो नहीं है? आज गिनी की शादी है। अंजलि कहती है मुझे पता है, मुझे दीदी ने जहाँ पर बुलाया है मैं इसीलिए आई हूँ, दीदी का हाथ पकड़कर शादी के मंडप तक लेकर जाने के लिए। सानिया कहती है हाँ, सब लोग चलिए। अंजलि गिनी को लेकर वहाँ से चले जाती है। गिनी अभय के पास आ जाती है और बेहद खुश होती है। तभी वैभव कहता है अरे राघव सिंह राजपूत कहाँ हैं? हमारे पेड लॉयर। तभी राघव सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। वैभव कहता है आइए आइए, वहाँ पर क्यों खड़े हैं, यहाँ पर आकर रजिस्ट्री कीजिए। गौरव वैभव को कहता है कि तमीज से बात कर, जे हमारे बड़े भाई हैं। वैभव कहता है छोड़ो ना यार, कुछ नहीं है उनके पास, जो कुछ भी है अब गिनी का है। वैभव कहता है हाँ तो दिखाइए अपनी औकात, रजिस्ट्री कीजिए। लेकिन गिनी कहती है पहले मैं मंगलसूत्र पहनूंगी और अपनी मांग में सिंदूर भरवाऊंगी, उसके बाद साइन होंगे। गिनी पास खड़े अपने आदमी से पैसे लेती है और राघव सिंह को कहती है ये लीजिए आपके पैसे। वो राघव सिंह के मुंह पर घुमाकर मारती है और कहती है मंगलसूत्र और सिंदूर दान के बाद साइन वाइन कर देना। राघव सिंह राजपूत जी जाते जाते खाना खाकर जरूर जाना, अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए वहाँ तो आपको 2 वक्त की सूखी रोटी मुश्किल से नसीब होती होगी। तभी सादिका कहती है गिन्नी इन सब बातों को छोड़ो। सानिया कहती है अब इन सब बातों का क्या मतलब है? पद्मा कहती है नहीं, ये नहीं रुकने वाली है, इनकी जवान बिल्कुल मीठी छुरी की तरह है, चलती ही रहेगी। गिनी पद्मा को चुप रहने के लिए कहती है। गिनी कहती है ये वेटर कहाँ है? सभी मेहमान आ चुके हैं, मेहमानों की खातिरदारी करनी है। तभी वहाँ पर मंत्री भी पहुँच जाता है। वो कहता है कि आ गए हैं हम। गिनी उस मंत्री का स्वागत करती है और फिर से कहती है कि ये वेटर कहाँ पर गया। तभी वहाँ पर वेद वेटर की ड्रेस में कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुँच जाता है। सब लोग वहाँ पर उस पर हंस रहे होते हैं। गिनी कहती है कि चलो चलो फटाफट से सर्व कर दो। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं गिनी का रिश्ता टूट जाएगा, उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। वो अभय के सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ, मगर अभय सिंह उसकी एक नहीं सुनेगा। आने वाला एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।